झांसी में एक बेकाबू कार का देखने को मिला कहर, जहां झांसी कानपुर हाईवे पर चिरगांव थाना क्षेत्र के अवपारा ओवरब्रिज के पास बाइक बंद होने पर दो दोस्त सड़क किनारे खड़े होकर प्लग कर रहे थे साफ। तभी तेज रफ्तार में आई कार ने उन दोनों में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें 30 वर्षीय बहादुर सिंह राजपूत की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसका दोस्त ब्रजेश गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे तुरंत मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी कार चालक की तलाश की शुरू। ललितपुर में चिटफंड कंपनी में पैसा जमा कराने के बाद एजेंट द्वारा निवेशकों का पैसा नहीं किया जा रहा है वापस। पैसा मांगने पर जान से मारने की दी जा रही है धमकी। बीमारी होने के बावजूद मेहनत कर 15,000 रुपए जमा करने वाली महिलाओं का रो रो कर हो गया है हाल बेहाल, जिस पर शुक्रवार को 15 लोगों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची पीड़ित महिलाएं, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर बताया कि किसी प्रकार एक एजेंट ने उन्हें गुमराह कर उनके पैसे दोगुनी करने के नाम पर कराया जमा और अब नहीं लौटा रहा है वापस, जिस पर उन्होंने एजेंट पर कार्रवाई कर पैसे वापस दिलाए जाने की लगाई गुहार। जालौन में शुक्रवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां कदौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़ागांव के पास अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जाकर पलट गई स्कूली बच्चों से भरी क्रूजर गाड़ी, जिससे गाड़ी में सवार लगभग 2 दर्जन से अधिक बच्चे हो गए घायल। वहीं हादसे के बाद मच गई चीख पुकार, जिसे सुनकर तुरंत वहां पहुंचे स्थानीय लोग व राहगीर, जिन्होंने किसी तरह बच्चों को गाड़ी से निकाला बाहर और मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा सभी घायल बच्चों को एम्बुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कदौरा में कराया गया भर्ती, जहां 3 बच्चों की हालत गंभीर होने पर उन्हें उरई के लिए कर दिया गया रेफर। टीकमगढ़ में लस्टीनेस कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के मामले में शुक्रवार को एसपी ने कर दिया खुलासा, जहां पुलिस ने इस मामले में 5 कर्मचारियों को किया है गिरफ्तार, जबकि शेष फरार आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम किया गया है घोषित। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कंपनी के मालिक समीर अग्रवाल सहित 14 लोगों के खिलाफ दर्ज की थी एफआईआर। एसपी ने बताया कि कंपनी और कर्मचारियों के बैंक खाते में जमा करीब 76 लाख रुपए कराए गए हैं सीज। 3,39,26,000 रुपए की चल अचल संपत्ति भी की गई है सीज। झांसी में फिर एक बड़ा हत्याकांड आया सामने, जहां पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबई गांव में एक विधवा महिला के घर में घुसकर धारदार हथियार से उसकी कर दी गई हत्या, जहां पति की मौत के बाद अकेले ही घर में रहती थी 55 वर्षीय महिला धनती देवी, जो गुरुवार को पूरे दिन नहीं निकली बाहर, जिस पर पड़ोस में रहने वाली देवरानी ने पीछे के रास्ते बेटे को भेजा अंदर तो देखा कि कमरे में लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था उसका शव, जिससे क्षेत्र में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत राई गांव में चोरों ने एक ही रात में 7 घरों के चटकाए ताले और करीब 10 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम देकर हो गए भूचक्कर। खास बात रही कि चोर गिरोह एक के बाद एक घरों के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को देते रहे अंजाम, लेकिन किसी भी परिवार को उनके घर में चोरी की नहीं हुई आहट। चोरी की इस बड़ी घटना से गांव में मच गया हड़कंप। पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण और मामला दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ तहसील के बड़ौरा घाट गांव में फर्जी तरीके से 1 एकड़ जमीन बेचने का मामला आया सामने, जहां फर्जी भूस्वामी और आधार कार्ड बनाकर बेच दी गई 1 एकड़ जमीन। पीड़ित किसान परिवार ने एसपी व कलेक्टर से की शिकायत, जिस पर एसपी ने एसडीओपी को मामले की सौंपी है जांच। साथ ही तहसीलदार ने मामले की जांच के दिए आदेश। झांसी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां सीपरी बाजार पुलिस और स्वाट टीम ने अलग अलग स्थानों में से 2 शातिर गैंग को गिरफ्तार कर मोबाइल टावर से चोरी करने वाली घटनाओं और बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 12 अपराधियों को किया गिरफ्तार, जिनके पास से 9 चोरी की बाइक, 1 चेचिस, 3 खुले हुए इंजन किए गए बरामद। वहीं मोबाइल टावर से चोरी करने वाले गिरोह से 5 कीमती मोबाइल, हजारों की नकदी और 1 4 पहिया वाहन किया गया बरामद। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। में राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजा गया एक ज्ञापन, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्धों की सुरक्षा की जाए सुनिश्चित और उन्हें भारत में दी जाए शरण। पिछले 4 दिनों से बांग्लादेश के अंदर जिहादियों द्वारा हिंदू मंदिरों, मठों, गुरुद्वारों को निशाना बनाकर की जा रही है तोड़फोड़ व हिंदू, सिख व बौद्धों के घर में लगाई जा रही है आग। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी अच्छे विपक्ष की निभा रहे हैं भूमिका, जो सरकार को इस काम के लिए कर सकते हैं मजबूर। जालौन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर उरई में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, जहां उरई की राट गल्ला मंडी से कलेक्ट्रेट तक निकाला गया है ट्रैक्टर मार्च। इस दौरान किसानों के ट्रैक्टर को देखते हुए कलेक्ट्रेट के दरवाजे कर दिए गए बंद, जिस कारण कलेक्ट्रेट के अंदर ट्रैक्टर नहीं ले जा सके किसान और उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर ही किया प्रदर्शन। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट व सीओ उरई, जिन्होंने उनकी मांगों को सुनते हुए धरना प्रदर्शन कराया समाप्त। इस दौरान किसानों ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने किसानों का कर्जा माफ करने व एमएसपी गारंटी कानून बनाने की उठाई मांग।
ललितपुर में बीती रात बाइक से आए 3 युवक चांदमारी रेलवे कॉलोनी के पास खड़ी कार चुराकर हो गए रफूचक्कर। चोरों की यह पूरी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद, जिस पर पीड़ित ने थाने में दी तहरीर और मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों पर कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। टीकमगढ़ के पुराना बस स्टैंड पर बीती रात एक दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को दिया गया अंजाम, जहां अज्ञात बदमाश दुकान से करीब 50 से ज्यादा बैटरी और कंप्यूटर चुराकर हो गए रफूचक्कर। दुकान के पास लगे सीसीटीवी में अज्ञात बोलेरो वाहन दिखाई, जिस पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। झांसी के मोरानीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिससे क्षेत्र में मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। निवाड़ी जिले की रामराजा सरकार की नगरी ओरछा से शुक्रवार को टीकमगढ़ से भाजपा के विधायक रहे के श्रीवास्तव ने बेतवा नदी के किए दर्शन और कावड़ में बेतवा का जल लेकर कुंडेश्वर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए कावड़ यात्रा का किया शुभारंभ। पिछले 15 वर्षों से लगातार आयोजित की जा रही इस यात्रा का शुक्रवार से 12 अगस्त तक किया जा रहा है आयोजन। चंदेल कालीन तालाबों के संरक्षण का लिया जाएगा संकल्प और भगवान शिव के जलाभिषेक के बाद इस यात्रा का होगा समापन। जालौर में 9 साल पहले बाइक से घर जा रहे एक ग्रामीण के साथ 2 बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया था अंजाम। शुक्रवार को मामले में न्यायालय स्पेशल जज डकैती के न्यायाधीश डॉक्टर अविनाश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले एक बदमाश को 10 साल के कारावास की सुनाई सजा, साथ ही 40,000 रुपए का लगाया गया जुर्माना। इस मामले में एक बदमाश को पहले ही हो चुकी है सजा। ललितपुर में भारतीय किसान यूनियन ने शुक्रवार को किसानों के मुद्दे को लेकर निकाली तिरंगा यात्रा, जहां शहर में आ रहे किसानों की तिरंगा यात्रा को पुलिस ने बीच में रोकने का किया प्रयास, लेकिन नहीं माने किसान और वह जा पहुंचे मुख्यालय और तहसील के मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने जमकर किया प्रदर्शन। फिर उप जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलवाने और गाँव में पशुशाला खुलवाए जाने की उठाई मांग। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।